all these people live like that. I can't sleep with someone. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्हृत्यस्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमस्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पिछले पार्ट में जो हमने देखा था कि आश्रय और विषय अविद्या का दोनों क्या है, चैतन्य ही है। ये वेदांत सिद्धांत है। तो ये अंक देख रहे थे 201, जहाँ का है चैतन्य में वो अज्ञान से आश्रयो विषय, आश्रय भी चैतन्य है अज्ञान का, अविद्या का, और विषय भी चैतन्य है। तो फिर प्राक सत्तावस्था निरूपण प्रसंगे अज्ञान आश्रय अंतःकरण विशिष्ट चिदाभास इत्युक्तम सच अज्ञान से अभिमानी आश्रय। तो पहले जो बताया था वो क्या बता, अज्ञान का आश्रय अंतःकरण विशिष्ट चिदाभास है ऐसे कहा था, पर वो क्या है, अज्ञान के अभिमानी आश्रय। चिदाभास, चिदाभास वस्तुतः क्या है, अविद्या में प्रतिबिंब चैतन्य का, उसको चिदाभास कहा। और फिर कह दिया कि वही अंतःकरण में जो कारण शरीर अविद्या अज्ञान का कार्य है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर उसका कार्य है। तो सूक्ष्म शरीर में जहां मन का भी क्या कहते हैं काम है और बुद्धि का भी कार्य है, अंतःकरण ही बुद्धि और मन दोनों का काम करती है, अंतःकरण करता है। तो बुद्धि का जो काम करते हैं वहां पे जहां मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश है, अहंकार तो विज्ञानमय कोश में होगा कि मैं हूं, अहम अस्मि, वहां तादात्म्य संबंध हो जाएगा। तो ये अहम अज्ञः एक तो अभिमानी बन गया वो, जहां पे बुद्धि फलित हो गई। फलित हो गई माने बुद्धि जब इस सूक्ष्म शरीर में जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था में प्रतीत हो रही है, कैसे अहंकार ऐसे बन रहा है, अहंकृति अहंकार, तो अहंकार बन रहा है, वहां पे अभिमान हो जाता है कि मैं ये हूं, जिसको हम ईगो कह देते। पर ईगो क्या है कि ईगो का भिन्न अर्थ भी है, इसीलिए क्या कहेंगे, इंडिविजुअलिटी कहेंगे कि मैं एक ऐसे पुरुष या स्त्री हूं, वैसे अभिमान हो जाता है। वो क्या है, आते ही बुद्धि अंतःकरण जागृत होते ही बुद्धि का भी काम करने लगती है और तुरंत उसी क्षण में स्थूल शरीर के साथ भी जुड़ जाती है और आत्मा को खींच लेती है जैसे कि। तो इसीलिए ये सच अज्ञान से अभिमानी आश्रय करके कहा, अहम अज्ञः इति अभिमानः अंतःकरण सहित आभास से जायते इति यावत्। तो ये अहम अज्ञः कि मैं अज्ञ हूं, अज्ञानी हूं, ऐसे जो अभिमान है, इस रूप में भले ही ना हो कि मैं अज्ञ हूं, पर मैं शरीरी हूं या शरीर हूं, दोनों क्या है, अहम अज्ञ है, ये या यही अभिमान है।
इसी आकार का है। अंतःकरण सहित आभास से जायते इति यावत माने ये कहना चाह रहे। तस्माद आभासः अज्ञान आश्रय इत्युच्यते, इसीलिए कहा गया है कि आभास अज्ञान का आश्रय है। पर देखिए, आभास जो है चिदाभास, वो अंतःकरण या वस्तुतः यहाँ पे अंतःकरण में फलित करके कह देंगे या अविद्या में। अभी अविद्या में जो फलित हो रहा है या अंतःकरण जो अविद्या का कार्य है उसमें फलित हो रहा है, या अविद्या में ही समझ लिए प्रतिबिंब है, तो बिना अविद्या के तो प्रतिबिंब होगा नहीं। तो अविद्या को आपको मानना पड़ेगा कि अविद्या चैतन्य के प्रतिबिंब चिदाभास से पहले है। पहले माने उसका कारण है। तो अविद्या है इसीलिए चिदाभास प्रतीत हो रहा है, तो चिदाभास उसका कार्य है। अभी कार्य आभास का जो आभास कार्य है, अविद्या या अज्ञान उसका कारण है। तो अज्ञान जो कारण है वो चिदाभास चिदाभास जो कार्य है वो अज्ञान का आश्रय, कारण का आश्रय कैसे बनेगा? कार्य कारण का आश्रय नहीं बन सकता है, क्योंकि आश्रय को पहले होना पड़ेगा। कार्य बाद में उत्पन्न होता है। जो कार्य बाद में उत्पन्न होता है वो उसके पहले के कारण का आश्रय नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है कि जैसे बुढ़ापे में बच्चे माता पिता का सहारा बन जाते, वैसा आश्रय नहीं है ये। तो ये कहाँ रहता है? तो जब भी उत्पन्न होता है तो आश्रय के बिना तो उत्पन्न नहीं हो सकता। तो चिदाभास जो उत्पन्न हो रहा है, अविद्या तो अनादि है, तो अविद्या का आश्रय चिदाभास नहीं बन सकता। भले ही आप उसको अनादि करके कह दीजिए कि अनादि में इसका उत्तर मिल जाएगा, माने अनादि है तो कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं। अनादि, दो अनादि वस्तुओं में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता है करके समाधान दे सकते हैं, फिर भी वे आक्षेप का समाधान ठीक नहीं होगा उतना। इसीलिए तस्माद आभासा अज्ञान आश्रय इति उच्यते, पर वस्तुतः है नहीं, क्योंकि क्या कह दिया? मुख्य आश्रयस्तु चैतन्यम एव। मुख्य आश्रय तो चैतन्य ही है, चैतन्य में ही अज्ञान है, ना कि जीव में। ये भामती का पक्ष है, उसका निराकरण कर रहे हैं मुख्य आश्रयस्तु कहकर। भामती का क्या कहना है कि आभास अज्ञान, आभास माने जीव, जीव ही अज्ञान का आश्रय है। क्यों कहते वैसा? कहते हैं कि जो विवरणकार कहते हैं कि अज्ञान का आश्रय चैतन्य, मुख्य आश्रय चैतन्य माने ब्रह्म या साक्षी, साक्षी चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य, ब्रह्म, सभी पर्यायवाची शब्द है। तो ये चैतन्य अगर आश्रय होगा अज्ञान का, तो अगर अज्ञान चला जाएगा, किसी जीव का अज्ञान चला गया, तो ये चैतन्य में जो अज्ञान है वो चला जाएगा। चला जाएगा तो बाकी संसारी जीव कैसे बचेंगे? ऐसे भामतीकार पूछते हैं, विवरण पर आक्षेप करते हैं कि यदि चैतन्य में ही आश्रय है अज्ञान का, तो अज्ञान चला गया तो चैतन्य में नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो एक मुक्त होने से सभी मुक्त हो जाएंगे, ये प्रसंग हो जाएगा। तो विवरणकार कहते हैं इष्टापत्ति, क्योंकि विवरणकार तो एक जीववादी है, दूसरे जीव के लिए कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा जीव है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। एक जीव जो है वो जीव, उसका जीव का जीवत्व मिथ्या है, चैतन्य है वस्तुतः उसका स्वरूप। तो स्वप्न में जैसे बाकी जीवों की प्रतीति होती है, प्रपंच की प्रतीति होती है, स्वप्न प्रपंच मिथ्या है, बाकी जीव नहीं,
इस स्वप्न दृष्टा का जो स्वरूप है स्वप्न में, वो भी मिथ्या ही है। तो वो जब ही जाग उठता है तभी बाकी स्वप्न में जो जीव है उनकी भी मुक्ति हो जाएगी, तो क्या कहेंगे, हाँ मुक्ति हो गई। ये हमने देखा था पहले कि जब भी स्वप्न से जब भी आप उठ जाते हो तो कैसा भी संदर्भ हो, स्वप्न में कितना भी दुख हो बाकी जीवों को, और आप भले ही उनकी सेवा कर रहे हो, उठने के बाद सोचते हो क्या कि उनका क्या होगा, कि मैं मुक्त हो गया स्वप्न से, कि पीड़ा थी, इतनी बाढ़ हो रही थी, बाढ़ आ गई थी और मैं सबको बचा रहा था या बचा रही थी और मैं अभी उठ गया, माने वैसी पीड़ा से मैं मुक्त हो गया, अभी उनको कौन बचाया करके सोचते हैं, सोच भी नहीं आती। ऐसी ही अवस्था होती है जो अज्ञानी जब भी ज्ञानी बन जाता है तो बाकियों का क्या होगा, ये सोच नहीं होती, क्योंकि बाकी नहीं है वहां पे, उसकी दृष्टि में कोई बाकी है ही नहीं। चैतन्य की दृष्टि में वस्तुतः एकत्व कैसा है, जीवत्व से एकत्व नहीं है, एक जीव भी नहीं है वहां पे। जो मुक्त हो गया हो तो ब्रह्म है, तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म की दृष्टि में, पारमार्थिक दृष्टि में कोई भी जीव नहीं है, एक भी संसारी जीव नहीं है। बाकियों का तो क्या बात करें, कैमुतिक न्याय। इसीलिए चैतन्य ही मुख्य आश्रय है। और फिर और एक ये हो जाएगा कि चिदाभास जीव अगर अज्ञान का आश्रय बनेगा तो जीव का जीवत्व क्या है, अज्ञान का कार्य है, तो उस कार्य में जाकर कैसे अज्ञान आश्रित हो जाएगा, वो संभव नहीं है। इसका भी भामतिकार निवारण करते हैं कि कहते हैं जैसे घट जो है वो आकाश, घट में जो आकाश है, बाहर भी आकाश है, घट बनते बनते ही आकाश के साथ उत्पन्न होता है। आकाश के साथ माने भीतर आकाश होती ही है, अब भीतर आकाश होता है, भीतर आकाश होता हुआ ही घट उत्पन्न होता है, माने घटाकाश, घट उत्पन्न होते होते ही घटाकाश बन जाता है। और उस घटाकाश का आश्रय कौन है, घट ही कहना पड़ेगा, ना कि बाहर जो प्रकोष्ठ है उस कोष्ठ को आप, या मठाकाश का आश्रय जो मठ है उसका, उसको आप ये घटाकाश का आश्रय नहीं मान सकते। इसीलिए भामतिकार क्या कहते हैं कि इस आक्षेप का निवारण हम कर देते, कहते हैं कि घट उत्पन्न होते होते जैसे घटाकाश का आश्रय घट मान लेते हैं हम, भले ही घटाकाश ये नाम तो कार्य रूप में घट उत्पन्न होने के बाद मिला है, किंतु उसका आश्रय बन जाता है घट। वैसे ही कहते हैं कि जो ये घट, घट कार्य है और घट होते, पर क्या है कि उसमें थोड़ा विषम है, क्योंकि घटाकाश करके वो क्या कहते हैं कि घटाकाश करके केवल नाम है, पर निवारण कैसे करते हैं कि आकाश जो है वो आकाश पहले है, आकाश तो पहले से है, घट तो बाद में उत्पन्न हुआ, तो जो कार्य है वही आकाश का आश्रय बन जाता है। आकाश जो, और वो वहां कार्य कारण भाव नहीं दिखता, इसीलिए थोड़ा विषम है दृष्टांत। फिर भी वो समाधान देते कि काल में जो पहले है उसका काल में जो बाद में आता है वो आश्रय बन सकता है, इतना ही निवारण करते हो। समझ रहा है ना, कि आकाश पहले होते हुए भी आकाश का आश्रय बन जाता है घट जो बाद में उत्पन्न होता है, उसी को हम घटाकाश कहते हैं। ये बतलाना था। तो मुख्य आश्रय क्या है, वस्तुतः चैतन्य ही है, न आभास सहित अंतःकरण, आभास सहित अंतःकरण आश्रय नहीं अज्ञान का, आभास सहित अंतःकरण से
अज्ञान कार्यत्व, यहाँ पे कार्य कारण भाव दिखा दिया। कार्य कारण भाव में कहीं नहीं देखा जाता है कि कार्य कारण का आश्रय बन जाता है। यदि अस्य कार्यम न यद यस्य कार्यम न तस्य आश्रयो भवेत्, तो ये नियम है। यद यस्य कार्यम, यद यहाँ पे क्या है कि यद चिदाभासः यस्य कार्यम, यस्य कार्यम किसका कार्य है? वो अविद्या का कार्य है, अज्ञान का कार्य है। न तत् तस्य आश्रयो भवेत्, न तत् चिदाभासः तस्य अज्ञानस्य आश्रय न भवेत्, नहीं संभव है। तस्माद् अज्ञानस्य केवल चैतन्यमेव अधिष्ठान रूप आश्रयः। इसीलिए क्या निश्चित करते हैं कि अज्ञान का आश्रय तो केवल चैतन्य है, वो अधिष्ठान रूप आश्रय। कैसा आश्रय? अधिष्ठान। ऐसे निश्चय कर लेते हैं ग्रंथकार। आगे विषयश्च, विषयश्च तस्य चैतन्यम एव, कस्य? अज्ञानस्य। अज्ञान का विषय क्या है? अज्ञान का विषय माने क्या? अभी कह देंगे कि संस्कृत नहीं आती, तो संस्कृत अज्ञान का विषय बन गया। जैसे विषय सप्तमी कहते हैं, किस विषय में अज्ञान है? या विषय व्याकरण कर्म, कर्म होकर कि इसका अज्ञान है, तो कर्मणि षष्ठी बनेगा कि ब्रह्मण ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञानम जैसा था ऐसा ब्रह्मण अज्ञानम ब्रह्माज्ञानम करके हो जाएगा, ब्रह्माज्ञानम। तो यहाँ पे भी क्या है कि अज्ञान का विषय क्या होगा? कर्म होगा। तो कहेंगे अज्ञान का विषय हो जाएगा चैतन्य, ब्रह्म, तो ब्रह्माज्ञानम कहेंगे, चैतन्याज्ञानम। तो अज्ञान का विषय हो गया चैतन्य, तो चैतन्यस्य अज्ञानम चैतन्याज्ञानम ऐसे कहेंगे, तो विषय हो गया। तो स्वरूप तिरस्कार एव अज्ञान विषयत्वम इत्युच्यते। तो कहते कि ये क्या विषय है, माने क्या? अज्ञान का विषय माने मैं चैतन्य को नहीं जानता हूं। ऐसे कि कोई कहेगा तो ब्रह्म को नहीं जानता हूं कहेगा, तो चैतन्य को नहीं जानता हूं, ब्रह्म को नहीं जानता हूं, इसका अर्थ क्या हो गया? वस्तु का स्वरूप तिरस्कार एवं, कि स्वरूप का तिरस्कार कर देता, अपने स्वरूप का। मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, यही अर्थ हो गया ब्रह्म स्वरूप तिरस्कार, अपने स्वरूप का तिरस्कार कर दिया। वही क्या है कि अज्ञान विषयत्वम इत्युच्यते, उसी को अज्ञान का विषय करके कह दिया कि ये चैतन्य को नहीं जानता हूं, अहम अज्ञः ऐसे, या मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मैं चैतन्य को नहीं जानता हूं, ऐसे कोई कह देता है या अर्थ का कह देता है, उसी का क्या है अर्थ? क्या है? स्वरूप तिरस्कार को लेकर विषय बन गया, अपना स्वरूप ही अज्ञान का विषय बन गया। इति उच्यते एतद अज्ञान कृत्य अज्ञान कृत्यम आवरणम जड़ वस्तुनि न युज्यते। तो कहते हैं ये अज्ञान कृत्य आवरण जड़ वस्तु में नहीं हो सकता है। इससे क्या देखिए, अगर आप कहेंगे कि चिदाभास में अज्ञान है, तो चिदाभास तो वस्तुतः क्या है कि प्रतिबिंब है। चिदाभास तो जड़ नहीं है, चैतन्य भी नहीं है। जड़ में प्रतिबिंबित होकर चैतन्य जैसे मेरे चैतन्यवत आभास है। चिदाभास भास का अर्थ क्या है? चिदवद आभासते चिदाभास। चिदवत माने क्या है? वतिंग प्रत्यय माने वो चित है नहीं, तो जो चैतन्य है नहीं तो मिथ्या है, ना कह सकते ये जड़ है,
ना कह सकते चित है। तो क्या है? मिथ्या है कि मिथ्या कहना पड़ेगा चिदाभास को। प्रतिबिंबवाद में ऐसा नहीं। प्रतिबिंबवाद में क्या है कि प्रतिबिंब क्या है कि चैतन्य ही है, बिंब ही है। आभासवाद में ऐसा नहीं है, मिथ्या कह देते। तो अगर वो मिथ्या होगा, वो चित नहीं है, ऐसा मान लेंगे, तो एतद अज्ञान कृत्यम आवरणम जो है, अज्ञान कृत्यम की जगह कृतम ठीक लग रहा था, कृत्यम कह रहे हैं। कृत कृत्यम कृति योग्यम अज्ञान कृतम करके होता तो अज्ञान कृत है, अज्ञान का कार्य है। कृत्य लेंगे तो योग्यता एक अधिक अर्थ हो जाएगा कि अज्ञान का कार्य भी है और योग्यता है उसमें, यह आवरण। तो अज्ञान का जो अज्ञान कृत्य आवरण जो है वो क्या है? ये आवरण तो जड़ वस्तु में नहीं हो सकता। क्यों? जड़ वस्तुना स्वरूपतः एव आवृतत्वात्। क्योंकि ये जड़ वस्तु जो है वो स्वरूप से ही आवृत आवृत है। उसको तो बाह्य प्रकाश लगता है, जड़ है, इसीलिए उसको तो आवृत ही है। वो जड़ वस्तु ही आवृत है। वो दूसरे का आवरण क्या करेगी? स्वयं आवृत है। उसके प्रकाश के लिए ही अन्य प्रकाश की, उसके प्रकाशन के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता है। तो जड़ वस्तुनः स्वरूपतः एव आवृतत्वात् तत्र अज्ञान कृत्यावरणस्य, अज्ञान कृत्यावरणस्य प्रयोजनाभावात्। ये अज्ञान कृतावरण क्या कहेंगे? जड़ पर। जड़ अगर विषय बनेगा तो स्वरूप से ही जो आवृत है जड़, उस पर और क्या आवरण करना है? प्रयोजन कुछ है नहीं। जैसे अंधेरे में सोचिए कि थोड़ा शाम हो गई है, अंधेरा है, बिजली चली गई है और कोई आ रहा है। आपको पता है कि 1 घंटे तक बिजली नहीं आएगी, 15 मिनट के लिए कोई आने वाला है और आपके घर में थोड़ा बिखरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है सामान। तो थोड़ी लज्जा हो जाती है कभी, नहीं कि साफ सुथरा नहीं रखा है, कह देते क्षमा कीजिए। तो क्या है कि कोई कह देते उसको ढक दीजिए। अंधेरा है, दिख नहीं रहा है कुछ, वैसे भी उस पे क्या और आवरण करना है? तो वैसे देखिए, वैसे उदाहरण से समझ लीजिए कि जो आवृत है पहले से, उसके ऊपर आवरण करके क्या प्रयोजन है? अंधेरे से जो आवृत है उसके ऊपर और काला कपड़ा डाल देंगे, क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं है प्रयोजन। ऐसे नहीं कि घर में तो ठीक है, किस पे और आवरण डाल देते क्योंकि थोड़ा धूल से बचाने के लिए कर देते। अंधेरा है फिर भी नीचे क्या कहते हैं, अंधेरे में धूल आएगा, दिख नहीं रहा है, धूल फिर भी आ जाएगी, इसीलिए उसके ऊपर कुछ ढक देते। ऐसा तो यहाँ कोई प्रयोजन है नहीं। तो कहते हैं आवरण माने उसका स्वरूप छिप जाना, प्रतीत नहीं होना। वो तो जड़ तो वैसे ही अपने आप कुछ प्रतीत नहीं होता चैतन्य के बिना। जड़ ऐसे अगर होता, कहीं भगवान भाष्यकार कहते हैं यदि जड़ आवृत नहीं होता स्वयं, माने अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती प्रतीत होने के लिए, तो क्या क्या होता? तो कहते हैं कि तो एक जड़ दूसरे जड़ को जान लेता, घटक दूसरे घटक को पटक को पहचान लेता। ऐसा नहीं होता। तो माने तर्क में भी नहीं बैठता ऐसे, इसीलिए कहते हैं प्रयोजना अभाव। इसीलिए विषय क्या होना पड़ेगा? अज्ञान का। अज्ञान का विषय जड़ नहीं हो सकता कि जड़ को जाके ढक देंगे। अज्ञान जाकर जड़ पे आवरण कर देगी तो उसका कुछ प्रयोजन नहीं है। तथा च अज्ञानम स्वाश्रय चैतन्य में विषयी करो। माने देखिए, जैसे अज्ञान जाकर चैतन्य में बैठ जाता है और क्या करता है? उसी को विषय बनाकर विषय बना लेता है। विषय बना लेता है माने क्या? कि चैतन्य को आवृत कर देता है।
यही अर्थ हुआ, क्योंकि अज्ञान विषय बनाएगा तो क्या करेगा, आवृत कर देगा, आवरण डाल देगा। चैतन्य तो मेरा स्वरूप है, और अज्ञान जब तक मुझ में है तब तक मेरे स्वरूप का ही आवरण कर देगा। इसी को कह दिया स्वरूप तिरस्कार। यही स्वरूप तिरस्कार है अज्ञान विषय। यथा जैसे ये होता है क्या, व्याकरण में शत्रुवत कहते हैं, आदेश शत्रुवत। तो आदेश आकर शत्रु जैसे प्रत्यय को अगर आदेश हो गया कुछ, त्वा को अगर ल्यप आदेश हो गया, तो त्वा प्रत्यय को ल्यप आकर क्या कर देगा, शत्रुवत आदेश क्या हटा देगा, हटा देगा। या जैसे कोई आ गया, मित्र बनकर आ गया और किसी की प्रसिद्धि पर ढक माने ढक दी, ऐसे हो जाता है। तो कोई कहीं अभी संप्रदाय में बहुत शिष्य है जो आचार्य से पढ़े हैं, पर आचार्य से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आचार्य की प्रसिद्धि कम हो जाती है, आवरण हो जाता है उसके ऊपर। तो शिष्य आगे, शिष्य की प्रसिद्धि ऐसी होगी कि आचार्य का नाम ही नहीं रहा, तो ये क्या आवरण हो गया। तो वैसे आप ये सोचिए कि बाहर से आ गया, चैतन्य आश्रय दे दिया, सोचिए चैतन्य ने आश्रय दे दिया, आकर आश्रय अज्ञान ने ले लिया, उसके बाद उसी पर आवरण कर दिया। तो वैसी अवस्था है हमारी सब, कि सोचते हैं कि ये विषय सब क्या है कि हमारे मित्र है, आकर हमारे स्वरूप अधिक ढक देते हैं। उनको अविद्या नहीं कहते, पर अविद्या के कार्य को भी अविद्या करके कह रहे थे। अध्यास भी कहीं कहीं इसीलिए बहुत मोह है, गलत समझ लेते हैं कि अध्यास का अध्यास ही कारण है सबका। अविद्या को नहीं मानते कोई, कहते अविद्या अज्ञान करके कोई कुछ है, ऐसे वस्तुतः कुछ है नहीं जिसका कार्य बनता है अध्यास। पर वे कहते हैं कि अज्ञान क्या है कि ज्ञान का अभाव मात्र है, तो अभाव तो किसी के लिए कारण नहीं बनेगा, तो नहीं मानते ऐसे। तो वो गलत है, क्योंकि कहीं अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कह दिया कि एवं अध्यासम, ऐसे ये अध्यास को अध्यासम पंडिता अविद्येति मन्यन्ते। तो ऐसे अध्यास को ही पंडित अविद्या ऐसे मानते हैं। भगवान भाष्यकार ने ये नहीं कहा कि ऐसे है वस्तुतः, ऐसे पंडित मानते हैं करके कह दिया। अधिकतर ऐसे जब भी वाक्य का प्रयोग होता है तो पूर्ण सहमति नहीं देते भगवान भाष्यकार, जो लिखते हैं ऐसा या ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं, हमारी पूर्ण सम्मति नहीं है, हम आदर करते हैं उनका, पर वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है माने ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। जैसे ये घट क्या है, ऐसे अगर टटोल कर देखते हैं क्या है घट है, तो कहते हैं मिट्टी है। वस्तुतः मिट्टी नहीं है, पर मिट्टी कह देते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि कार्य में भी कारण के नाम से प्रयोग होता है। जैसे बच्चे को पिता के नाम से बुला देते हैं, यही सरनेम करके कह रहे थे अरे ये भी, तो कहते कि वैसा है ही नहीं, पर बुला देते हैं। कार्य में कारण का गौण प्रयोग होता है नाम से, वैसे ही नहीं है। तो इसीलिए ये भी अर्थ है कि पंडिता मन्यन्ते, अविद्या इति मन्यन्ते, ऐसे मानते हैं वो, पर होना चाहिए वैसे ऐसा नहीं है अर्थ। तो इधर इसीलिए क्या है कि देखिए अज्ञान आकर चैतन्य में बैठकर उसी को विषय बनाते, माने उसी को उस पर आवरण कर देता है, क्योंकि जड़ पे आवरण करने का तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। यदि आप देखिए रात को आंख पर प्रकाश आएगा करके कोई कर्टन नहीं डालता। अगर कोई पर्दा डाल रहा है, कर्टन डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? क्योंकि दिन में प्रकाश अधिक आ रहा है। जैसे अभी पीछे मैंने ये कर्टन खींचा है, पर्दा खींचा है, क्योंकि पीछे से सूर्योदय होगा तभी यहाँ पे प्रकाश आएगा। जैसे पहले हुआ था कि तभी सोचा भी नहीं कि हाँ पर्दा है उसका कि थोड़ा खींच लो,
मैं आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहा था कि रिफ्लेक्शन हटा दूं कि आंख पर प्रतिबिंब आ रहा है, सोचा भी नहीं, क्योंकि स्मरण ही नहीं है कि पर्दे हैं। तो पर प्रकाश अगर होगा तो उसको ढकेंगे, जो जड़ है उसको नहीं ढकेंगे, कोई अर्थ नहीं है उसका, प्रयोजन नहीं है। इसलिए कहते हैं, इसीलिए तर्क से भी सिद्ध करते हैं कि प्रयोजन नहीं है कोई जड़ में आवरण करने का, तो मानने की कोई आवश्यकता। और अज्ञान क्या है कि अज्ञान को क्या है कि ऐसा कुछ वस्तुता है, ऐसे प्रकाशित नहीं करता अपने आप को। माने ये इसका अज्ञान है, उसका अज्ञान, तो अनुभव से पता चलता है, पर ये अज्ञान ऐसा है, उसका कार्य है, ये सब क्या है कि अनुमान सिद्ध कार्य है। क्यों? कार्यानुमेया माया करके भगवान भाष्यकार कहते हैं, भगवत पाद आचार्य यहाँ पे विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। तो माया अविद्या दोनों पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि कार्य है। निर्गुण ब्रह्म तो कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कारण तो ये गुण है, इसीलिए आपको कुछ शक्ति माननी पड़ेगी, और वो अनुमेय है, मानो अनुमान से सिद्ध होती है। अविद्या भी अनुमान से सिद्ध होता है। तो अविद्या तो क्या है कि आप वहां पे समष्टि में कारणत्व का व्यपदेश है, या ऐसे श्रुति बताती है, इसीलिए श्रुति ही कल्पना करती है माया की। पर अपनी अविद्या तो अपने आप को स्पष्ट प्रत्यक्ष होती है। भगवान भाष्यकार ये कहते हैं गीता भाष्य में 13वें अध्याय में, क्षेत्रज्ञ योग में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योग जो अध्याय है 13वें अध्याय में दूसरे श्लोक पर, उस पर ये है भाष्य है, वहां पे वो कहते हैं अविद्या प्रत्यक्ष होती है, अनुमान सिद्ध नहीं है। पूर्व पक्षी अनुमान सिद्ध कहता है, और यत्किंचित भाव रूप के लिए उदाहरण देते हैं, जैसे जो गाय हाँकने वाला है, चलाने वाला, और गाय प्रत्यक्ष दिख रही है, तो कोई सोचता है कि गाय और इसका, ये गाय चराने वाले का क्या संबंध है? संबंध तो प्रत्यक्ष दिखता है, गाय भी प्रत्यक्ष है, गाय चराने वाला प्रत्यक्ष है, तो संबंध भी प्रत्यक्ष ही समझ में आ जाता है कि संबंध है इन दोनों में, उसी की गाय है करके। गाय हाँकने वाला कोई दूसरा कोई व्यक्ति जाकर गाय नहीं हाँक रहा, उसी की गाय है। तो इसीलिए तो मुझे उस पर एक बार देखना था, एक बार वो देख लेते, क्योंकि मैंने एक पिछले इसमें उदाहरण भी दिया था कि जो साक्षी है वो अपने आप को नहीं जानता, वो अपनी अविद्या को जानता है, वो प्रकाशित करता है सबको, ये उसका स्वभाव है। एक बार वो देख लेते हैं, मैंने एक खोल कर रखा था, एक बार वो गीता इस संदर्भ में देखना अच्छा होगा, ये कि गीता भाष्य का केवल उतना अंश देख लेते हैं गीता भाष्य में। 13 चैप्टर बोला ना आपने? हाँ, मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है कहीं? स्क्रीन दिख रहा है।
इस स्क्रीन में ये अद्वैत शारदा का वेबसाइट दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। शेयर। हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या कह रहे देखिए, तेरे क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। यहाँ पे ये स्क्रीन छोटा हो, यहाँ पे देखिए अत्राह, ये स्क्रीन पर स्पष्ट है क्या, दिख रहा है? इज इट रीडेबल? या रीडर। अत्राह एवं तरी ज्ञातुर्धर्म अविद्या। ज्ञातु ज्ञातृ धर्म अविद्या, माने ज्ञातु धर्म, ज्ञाता जो है प्रमाता, उसका धर्म है अविद्या। और आगे कहते हैं एक क्षेत्रज्ञ, उसमें हाँ ये यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत ही, ये इस पर मनन करने योग्य है, ये बहुत ही सुंदर है। अत्राह सा अविद्या कस्य इति। अब ये अविद्या कह दिया, ज्ञातृ अविद्या करके कह दिया आपने, ये किसकी अविद्या है? तो ये अत्रहा किसी ने प्रश्न उठाया, सा अविद्या कस्य, किसकी अविद्या है ये? माने कहां पर है? आश्रय और विषय दोनों का, अगर दोनों का चिंतन करेंगे कि ये कहां पर आश्रित है, किसकी अविद्या है? जहां पर आश्रित है उसकी अविद्या होगी, क्योंकि उस विषय को होगी, माने उस पर, उस विषय में अविद्या है। और किसको है वो? दोनों होगा। तो विषय भी और आश्रय भी, आश्रय जहां पर है, जहां पर आश्रित है उसकी अविद्या, और किस विषय में है, उसी उसी विषय में है। चैतन्य की अविद्या है, इसीलिए चैतन्य संसारी बन गया, अपने स्वरूप को नहीं जानता। ब्रह्म, दूसरा कोई है ही नहीं, वस्तुतः एक ही है, ब्रह्म ही है वो जीव नहीं है, पर जीव बन गया। कैसे बन गया? एक नहीं नाना बन गया जीव। कैसे? एक अविद्या के कारण, अविद्या ने ढक दिया स्वरूप, तो एक बन गया या नाना बन गया, उसमें कोई एक बन गया या नाना बन गया उसमें तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य किसमें है कि दूसरा बन गया, इसीलिए अद्वैत है, द्वितीयत्व ही हटा देते हैं कि ब्रह्म से भिन्न जीव बन गया, यही दोष है, यही संसार है। उसके बाद अधिक बन गया, और एक जीव हो गया, और 100 जीव हो गए, करोड़ों हो गए, उसका कोई विवाद है ही नहीं। वो तो बाद में आएगा कि मैं एक जीव हूं, यही पहला दोष है। तो जिसकी अविद्या है उसी को ये दोष प्राप्त होगा। अविद्या ही एक अनर्थ है, वो अनर्थ प्राप्ति। अविद्या अनर्थ हेतुत्वात्, कहीं कह देते हैं, यहीं पर है, अविद्या अनर्थ हेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्। वो भी कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है सा अविद्या कस्य इति। तो कहते हैं यस्य दृश्यते तस्यैव। तो सिद्धांति भगवान भाष्यकार कह रहे यस्य दृश्यते तस्यैव, जिसको ये अविद्या दिख रही है, प्रत्यक्ष हो रही है, उसी की है। जैसे किसी को अगर संस्कृत या जर्मन, संस्कृत तो हम पढ़ रहे इसीलिए कह रहे हैं, सिर्फ जर्मन नहीं पता,
तो किसको जर्मन नहीं आती पूछ रहे, जर्मन क्लास में जा रहे पढ़ने, मुझे नहीं आती कह रहा तो ये अविद्या किसकी है? जर्मन विषय में अविद्या उसी की है जिसको प्रतीति हो रही है मुझे नहीं आता, तो उसकी अविद्या उसी को पता है। पढ़ने जा रहे हैं, परीक्षा आ रही है, मुझे नहीं आता, तो मुझे नहीं आता ये मुझे प्रतीत हो रहा है ना, तो मेरी अविद्या है, प्रत्यक्ष है। कैसे कह सकते हैं कि अविद्या प्रत्यक्ष नहीं है? मैं ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया किसी विषय में, घट को मैं जानता हूं, पट को जानता हूं, हिंदी जानता हूं, अंग्रेजी आती है मुझे, ये किसको पता चलता है? कोई दूसरा बताता है आपको अंग्रेजी आती है? नहीं, मुझे पता है मुझे अंग्रेजी आती है, नहीं आती है वैसे ही मुझे पता है। यदि नहीं आती तो मुझे पता है नहीं आती। कोई कह देगा अभी इतने वर्षों के बाद, अरे जेरुंड क्या है, जेरुंड करके कहते हैं अंग्रेजी में, क्या है ये? मुझे नहीं पता। कोई कह दे मुझे नहीं पता, तो अज्ञान प्रतीत हो रहा है ना। हाँ, सुना है कुछ पर स्मरण नहीं आ रहा। कोई अभी कह देगा कि संस्कृत पढ़ाई होगी, कुछ वर्ष छूट गया, फिर पूछा अच्छा ये भाषित अंश का क्या होता है? भाषित अंश को सुना हुआ लग रहा है, क्या होता है नहीं पता। तो अज्ञान कोई बताता है कि आपको, अरे आपको तो अज्ञान है इसका, उसे पता है अज्ञान है। कोई कह देगा अनुवाद मात्र है, पर मुझे पता है मैं नहीं जानता। तो अज्ञान और ज्ञान दोनों प्रत्यक्ष। तो कहते हैं यस्य दृश्यते तस्यैव किम, तस्यैव का, तस्यैव अविद्या। जिसको प्रतीत हो रही अविद्या उसी की अविद्या है। ये पूछने की आवश्यकता नहीं, अरे ये पुस्तक किसका है, वैसा नहीं है ये प्रत्यक्ष है। तो इसीलिए कह दिया कस्य दृश्यते, अभी पूछता है पूर्व पक्षी मुझसे, कस्य दृश्यते, किसको दिखती है ये अविद्या? तो अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नः निरर्थकः। तो ये सिद्धांती पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये कैसा प्रश्न पूछ लिया, ये इस प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं है। अविद्या किसको प्रतीत होती है, किसको दिखती है, ये क्या प्रश्न है? तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम, कैसे कैसे निरर्थक है ये? मेरा तो तात्पर्य है जानने का कि किसकी अविद्या है, मुझे तो नहीं पता किसकी अविद्या। अच्छा, किसकी अविद्या नहीं पता? फिर दृश्यते चेत अविद्या तद्वंतम अपि पश्यति। तो कहते किसकी अविद्या है ये आप नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि अविद्या प्रत्यक्ष है आपको। दृश्यते चेत अविद्या, आपको अविद्या प्रत्यक्ष है क्योंकि आप जानते हो कि, पर किसकी है नहीं जानता, ऐसे कह रहे हो। तो कहते हैं दृश्यते चेत अविद्या तद्वंतम अपि पश्यसि। तद्वंतम माने अविद्यावंतम, द्वितीय एक वचन में मतुपंत शब्द है, अविद्यावान, जो अविद्यावान है उसको भी देख ही रहे हो। देख रहे हो ना, जान रहे हो। पश्यसी का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष हो रहा है, अपरोक्षतया। यहाँ पर साक्षी का अर्थ है, यहाँ पे साक्षी चैतन्य है वो जो अपने अज्ञान को जानता है। क्योंकि अविद्या के बाद अंतःकरण कार्य उत्पन्न होता है। अविद्या क्या है? कारण शरीर है, सुषुप्ति में ये रह जाती है, इसीलिए अपने स्वरूप को आवरण कर देती है। आनंद की प्रतीति होती है, पर उस समय पर अंतःकरण अभिव्यक्त नहीं होता, इसीलिए कोई कह नहीं पाता कि मैं सुख में हूं। पर उठने के बाद कहता है कि सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं जानता था और सुख से सोया। तो सुख से सोया था, ये सुषुप्ति काल का अनुभव है, जो जिसका स्मरण कर रहा है जागृत अवस्था में। स्मरण तो नहीं हो पाएगा अगर अनुभव नहीं है। अनुभव हो रहा था सुषुप्ति में, पर आवरण भी था, नहीं तो मुक्त हो जाता, स्वरूप आवृत था। तो कहते अविद्या दृश्यते चेत तद्वंतम अविद्यावंतम अपि पश्यसि जानासि, तुम जानते हो उसको। और कहता है सिद्धांत के आगे, न च तद्वती उपलभ्यमाने सा कस्येति प्रश्न युक्तः। ये निरर्थक क्यों है पूछा आपने, कथम, ये प्रश्न। तो कहते हैं कि
तद्वती, तद्वती माने अविद्यावती उपलभ्यमाने सति, सती सप्तमी, कि जब ही उपलभ्यमान माने प्रत्यक्षत्व ने, प्रत्यक्ष हो रहा है, अविद्या जी प्रत्यक्ष हो रही है और अविद्या वाला भी प्रत्यक्ष है। तो अविद्या वाला अगर प्रत्यक्ष है और अविद्या प्रत्यक्ष है तो दोनों में संबंध प्रत्यक्ष नहीं है क्या? माने संबंध नहीं जानते, जैसी भी जान लो संबंध तो जानोगी। जैसे आगे कहेंगे इति प्रश्न न युक्ता न च युक्ता, ये ठीक नहीं है कि देख रहे हो, अविद्या देख रहे हो, अविद्या वाले को जान रहे हो, तो अविद्या और अविद्या वाले में क्या संबंध है ये नहीं जान रहे हो, कैसे हो सकता है? वहीं पे तो मतुप है, अविद्यावंतम जानासी, अविद्याम जानासी, अविद्यावंतम जानासी, अविद्या अविद्या मतो संबंधम कथम न जानासी। किसकी अविद्या करके प्रश्न तो निरर्थक ही है, प्रश्न युक्त नहीं है। ये स्पष्ट है? इतना स्पष्ट है? नहीं तो उदाहरण दे देते, कहते हैं नहीं गोमती उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्न अर्थवान भवति। कहते गोमती उपलभ्यमाने, गोवान है कोई, गाय वाला चल रहा है, देखो गाय वाला जा रहा है, गाय तो गाय गाय लेकर जा रहा है, गाय वाला साथ चल रहा है, गाय हाँक रहा है, उसको देखते हुए ये गाय किसकी है करके प्रश्न उत्पन्न होता है क्या? वो प्रश्न कोई कुछ अर्थ है क्या? फल वाला जा रहा है, सोचिए फल बेच रहा है, अरे फल किसके करके पूछते हो गाड़ी, वो फल बेच रहा है, वो फल लेकर जा रहा है, उसी के फल है, फल वाला प्रत्यक्ष है, फल प्रत्यक्ष है, दोनों में संबंध नहीं जानते, तो ये प्रश्न तो निरर्थक है। तो उदाहरण दे दिया, नहीं गोमती उपलभ्यमाने सती, जैसे देख रहे शानच के दिया कि ये दिख रहे हैं गाय, गाय ले जाने वाला दिख रहा है, गाय तो प्रत्यक्ष ही है, ते गाय किसके है, गावः कस्य इति प्रश्न अर्थवान न भवति, नहीं भवति। तो अर्थवान नहीं है तो क्या है, निरर्थक ही है। अब इस पूर्व पक्षी कह रहा है ननु विषमो दृष्टांत, ये तो दृष्टांत ठीक नहीं है, इट इज नॉट इन लाइन विद द एग्जाम्प्लिफाइड, योर एग्जाम्पल इज नॉट इन लाइन विद द एग्जाम्प्लिफाइड, विषम दृष्टांत है, सम नहीं है। क्यों? कहता है गवाम तद्वतश्च प्रत्यक्षत्वात् तत्संबंधो अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्न निरर्थकः। तो कहते हैं वहां पे तो निरर्थक प्रश्न है, ठीक है, कहां पे? उदाहरण में। क्यों? क्योंकि गाय और गाय वाला दोनों प्रत्यक्ष है, दोनों प्रत्यक्ष है, तो दोनों में संबंध, तत्संबंध माने गवाम तद्वतश्च गो तद्वतश्च संबंध, गाय और गाय वाले में, जो गाय चराने वाले में क्या संबंध है, अभी प्रत्यक्ष है, वही प्रत्यक्ष ही होगा, क्योंकि गाय प्रत्यक्ष है, गाय वाला प्रत्यक्ष है, तो दोनों में संबंध भी प्रत्यक्ष है, देख कर ही समझ आ रहा है प्रत्यक्ष, उसमें कोई विचार भी नहीं करता, कोई अनुमान नहीं लगाता। इति हेतु, ऐसे हेतु से क्या हो जाएगा, प्रश्न उदाहरण में निरर्थक स्यात् भवतु तथा न तथा अविद्या तद्वांश प्रत्यक्षो। पूर्व पक्षी कह रहा है अविद्या और अविद्या वाले दोनों प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए विषम दृष्टांत है। यदि प्रत्यक्ष होते दोनों तो मैं मान लेता कि यहां दोनों में संबंध प्रत्यक्ष है। न तथा अविद्या तद्वांश प्रत्यक्ष यतः प्रश्न निरर्थक स्यात्, यतः स्यात् माने यस्मात् कारणात् स्यात्, यस्मात् हेतु, यतः हेतु प्रश्न निरर्थक स्यात्, न तथा, वैसे है नहीं। अर्थ क्या हो गया, उदाहृत में अविद्या और अविद्या वाले प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे कि उदाहरण में प्रत्यक्ष है गाय और गाय वाले, गाय वाला। इसीलिए क्या है कि यदि वैसे होता प्रत्यक्ष, यदि उदाहरण जैसे ही अविद्या और अविद्या वाला प्रत्यक्ष होता, दोनों प्रत्यक्ष होते, तो दोनों में संबंध भी प्रत्यक्ष होता, तो किसकी अविद्या, ये प्रश्न निरर्थक हो जाता। पर वैसा है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यक्ष है ही नहीं दोनों। अभी सिद्धांति पूछ रहा है, ठीक है, अभ्युपकोवाद कह रहे,
ठीक है, किसकी अविद्या करके पूछ रहे हो ना, तो कहते अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्या संबंधे ज्ञाते सति किम तव स्यात्, तु, किम तव स्यात्, तुम क्या कर लोगे जानकर। कहते जानकर माने एक सहज उपाय कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी स्वयं ही कह दे कि मैं जानता हूं। ऐसे एक आक्षेप उठा रहे, कह रहे कि तुम्हें क्या लाभ है, इस विचार का लाभ क्या मिलेगा तुम्हें करके पूछ रहे प्रश्न। अप्रत्यक्षेण अविद्यावता, अविद्या वाला जो है वो अगर अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, अविद्या प्रत्यक्ष है, अविद्या प्रत्यक्ष है, अविद्या वाला प्रत्यक्ष नहीं है। तो अविद्या प्रत्यक्ष है तो अविद्या का संबंध लेकर क्या कर लोगे, किसकी अविद्या लेकर करोगे, क्या अविद्या प्रत्यक्ष है ना, अविद्या तो प्रत्यक्ष है, किसकी अविद्या है प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसका संबंध लेके क्या कर लोगे, किम तवस्या, कि इसका ये अविद्या का संबंध किसके साथ है पूछ लोगे, उससे तुम्हें लाभ क्या होगा, फल फल माने खरीदने तो नहीं जा रहे हो, ये फल किसके है करके पूछ लोगे तो लाभ हो जाएगा। अविद्या प्रत्यक्ष जो है और अविद्या वाला प्रत्यक्ष नहीं है, तो उनका उसका संबंध किसके साथ है जानकर क्या कर लोगे। तो कहता है अविद्याया अनर्थ हेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्। अरे ऐसे कैसे पूछ रहे हो, जानकर तो, संबंध जानकर तो बहुत प्रयोजन है, किम तव स्यात् प्रयोजन नहीं है कह रहे हो, पूर्व पक्षी कहता है प्रयोजन, क्या प्रयोजन है, अविद्याया अनर्थ हेतुत्वात्, षष्ठी हटा देंगे, अविद्या या षष्ठी है, अनर्थ हेतुत्व इसलिए तो प्रत्यय जुड़ा है, तो कहते अविद्या अनर्थ हेतु है, अनर्थ का हेतु है, षष्ठी तत्पुरुष अनर्थस्य हेतु, अनर्थ हेतु तस्य भाव अनर्थ हेतुत्व, कस्याः अनर्थ हेतुत्व अविद्याया, तस्मात् कारणात्, कि अविद्या अनर्थ का हेतु है, इसीलिए अविद्या का परिहार करना चाहिए, परिहर्तव्या से कर्तव्य थे ना, परिहार, परिहार कैसा कर्तव्य है, अविद्या को हटाना चाहिए क्योंकि अनर्थ तो किसी को इष्ट नहीं है, दुख इत्यादि, तो ये दुखित्वादि अनर्थ है जो अविद्या का कार्य है, ऐसे कह रहा है पूर्व पक्षी। तो इसीलिए अविद्या जानकर, अविद्या का संबंध कैसे जानकर क्या कर लोगे, किम तवस्यात्, तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रयोजन, अविद्या जिसका है उसको हटाना चाहिए, अविद्या को हटा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके लिए अनर्थ कार्य है, अनर्थ का हेतु है। तो कहते हैं यस्य अविद्या सह ताम परिहरिष्यति, तो कहते तुम चिंता क्यों करते हो, पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं, भगवान भाष्यकार कहते आप चिंता क्यों करते हो उसकी, अविद्या प्रत्यक्ष है, जिसकी है वो कर लेगा परिहार, उसके लिए अनर्थ है तो आपको क्या करना है उससे, आप लेके करोगे क्या, मैंने क्या है कि काकदंत करके परीक्षा करके क्या कर लोगे, उस कौवे के दंतों का आपको कुछ लाभ नहीं है, गिनकर भी क्या कर लो, कितने दंत है परीक्षा करके करोगे क्या, जिसके जिसकी अविद्या है वो कर लेगा परिहार, कौवे के दंत से जिसको चाहिए, कौवे कौवे के दांत है वो कौवा कर लेगा जो करना है, आपको क्या लाभ है, तो पूछते हैं कि नहीं परिहार करना पड़ेगा, हाँ परिहार करना तो पड़ेगा ठीक है, पर किसको करना पड़ेगा, जिसका है जिसको है वो कर लेगा ना, आपको क्या लेना देना है इससे। तो ऐसे करते हैं बात कि वो स्वयं कर देता है, ननु ममेव विद्या कहता है, अच्छा अब ठीक है, अच्छा यही तो बतला रहे थे ना आप ही की अविद्या, तो कैसे अभी कह रहे थे कि नहीं जानता, तो कह दिया, स्पष्ट कह दिया, ननु ममेव विद्या, पूर्व पक्षी कहता है, तो आप ही को परिहार करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो कहते जानासी तरी अविद्याम तद्वंतम च आत्मान, मम से क्या कह दिया, मैं, मेरी ही अविद्या, माने मैं कौन, मैं आत्मा हूं, मेरी ही अविद्या, आप तो शुद्ध चैतन्य हो, आपकी अविद्या है तो आप ही को परिहार करना पड़ेगा, अविद्या को जानते हो कैसे, आप जानते हो और अविद्या वाले को भी जानते हो, क्यों, क्योंकि आपने कह दिया मेरी, माने मैं ही अविद्या वाला हूं, ये आपने कह दिया, तो कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कि अब तक हाँ चलो कर रहे थे और दूसरे ओर से एक शॉर्टकट ले लिया, तो कह दिया नहीं नहीं मेरी ही अविद्या,
क्योंकि आपको क्या लाभ है, चिंता क्यों करते, छोड़ दो, व्यर्थ चिंता है। तो कहते नहीं, व्यर्थ नहीं है, अनर्थ का हेतु है, तो अविद्या परिहर्तव्या। ठीक है, जिसका है वो परिहार कर लेगा, आप क्यों करते हो व्यर्थ समय, व्यर्थ अपना। तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी अविद्या, हाँ तो जानते हो, आप अविद्या को भी जानते हो, अविद्या वाले को भी जानते हो। तो कहते हैं हाँ जानामि, न तो प्रत्यक्षेण, कहता है मैं प्रत्यक्ष से नहीं जानता, जानता हूं पर प्रत्यक्ष नहीं है। अच्छा, तो भगवान भाष्य, अनुमानेन चेत जानासी, यदि अनुमान से जानते हो, किसको, अविद्या को और अविद्या वाले को, कथम संबंध ग्रहण, संबंध ग्रहण कैसे होगा, हो सकता है अनुमान से, क्यों नहीं होगा, अनुमान कर लेंगे इसका है तो अच्छा अच्छा ये फल वाला है, यहाँ पे नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं है। फल प्रत्यक्ष है भले ही समझिए, और सोचिए कि फल वाला प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे गाय का उदाहरण दे दिया, तो गाय वाला अगर प्रत्यक्ष नहीं इधर उधर है तो कोई होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कौन है, गाय वाले में स्पष्ट नहीं होगा तो कह देते चलिए फल वाला। तो फल वाला कहीं दूर कोई, कोई बाहर, घर के बाहर खड़े रहकर कोई पैसे दे रहे किसी को, पास में ही है, और थैले में कुछ फल दिखते हैं उसके, वो दे रहा है फल, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि ये फल, फल वाला यही है, तो अनुमान से सिद्ध हो गया। तो ये फल वाला वो है, भले ही वो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, पर वहां पे थैला दिख रहा है तो वहां पर है, वो फल वाला प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, समझिए, केवल थैले थैली दिख रही है, और आप अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पे फल वाला वहां होना चाहिए। जैसे वो जो बेच रहा है वो अगर ढक गया है और आपको केवल वो थैले थैली दिख रही है और ऐसे फल लेकर है तो कोई, तो आप अनुमान लगा लो कि फल वाला वहां पे होना चाहिए, पास में होना चाहिए। या तो गाड़ी है तो आपको तो प्रत्यक्ष भी नहीं कोई दिख रहा है, अनुमान ऐसे भी नहीं लगा रहे कि कोई टोकरी या कोई थैला दिख रहा है, तो आप फिर भी अनुमान लगा लो कि ऐसे कोई छोड़कर नहीं जाएगा, आसपास ही होगा करके अनुमान लगा लोगे, आसपास होना चाहिए फल वाला, अधिक देर तो छोड़कर नहीं जाएगा, गाड़ी यहीं वहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ले नहीं लेगा, आप कहेंगे कि चलते हुए गाय खा लेगी, ऐसे सोचकर भी कहते कि आसपास ही होगा, तुरंत आ जाएगा। तो ऐसे अगर अनुमान लगा रहे हो तो अनुमानेन चेत जानासि कथम संबंध ग्रहणम, संबंध का ग्रहण कैसे होगा दोनों में, अविद्या में और अविद्या वाले में अगर प्रत्यक्ष नहीं तो संबंध ग्रहण कैसे होगा। तो आगे इसका अर्थ बताइए, संग्रह वाक्य कहते हैं, इसी को स्पष्ट कहते हैं, नहीं तव ज्ञातु ज्ञेय भूतया अविद्या तत्काले संबंध ग्रहीतुम शक्यते, अविद्यायाः विषयत्वेन एव ज्ञातु उपयुक्तत्वात्। कहती है तव ज्ञातु ज्ञेय भूतया अविद्यया तत्काले संबंध, संबंध किसका, तव संबंध, तुम जो अनुमान से सिद्ध कर रहे हो अपने आप को कि मेरा अविद्या का साथ संबंध है, अगर अनुमान से सिद्ध कर रहे हो या अनुमान से अपने आप को समझा रहे हो कि ये मेरी अविद्या है, कह दिया जिससे ममएव अविद्या, तो ये तुम जो अविद्या को जानते हो, ज्ञातुहु ज्ञेय भूतया अविद्या, ज्ञेय है, ज्ञेय भूत माने ज्ञेय, जो अविद्या ज्ञेय है, ज्ञेय भूता माने ज्ञेय है, जो कर्म है, किसका कर्म है, ज्ञान का, ज्ञान क्रिया है, माने तुम प्रमाता हो, ज्ञाता हो, और ज्ञान क्रिया चल रही है, प्रमा उत्पन्न हो रही है, क्या, कि ये मैं इस अविद्या का संबंध वाला हूं, मैं माने ये मेरी अविद्या है, ऐसे अगर अनुमान से जान रहे हो, तो अविद्या के साथ जो ज्ञेया है, अविद्या जो विषय बन रही है, किसको, ज्ञाता को, ज्ञाता तुम हो, तव ज्ञातुहु ज्ञेय भूतया अविद्या, अविद्यया सह, सह तृतीया, सह तत्काले संबंध, उस क्षण में संबंध ग्रहीतुम न शक्यते, संबंध का ग्रहण नहीं होगा। अगर अनुमान से तुम अविद्या जो प्रत्यक्ष दिख रही है तुमको, तुम्हें दिख रही है, तुम ज्ञाता बन गए, अविद्या का ग्रहण हो रहा है, अभी अविद्या का ग्रहण हो रहा है कि ये अविद्या मेरी अविद्या है करके अनुमान लगा रहे हो,
तभी एक ज्ञान क्रिया चल रही है, वो ज्ञान क्रिया का विषय बन रहा है, माने यू आर द सब्जेक्ट एंड अविद्या इज द ऑब्जेक्ट। तो जैसे घट को देख रहे हो, ये घट मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है, इस घट का, ये घट मेरा है करके प्रतीत नहीं होता ना। ऐसे उदाहरण है, घट तो दिख रहा है, ये घट मेरा है कि प्रतीत होता है? नहीं होता। तो कहते हैं कि जैसे अगर प्रतीत हो रही है अविद्या और तुम जान रहे हो, तो ज्ञान क्रिया चल रही है, त्रिपुटी बन गई। अभी ये इसमें संबंध कैसे लगवा, ये मेरी है अनुमान लगा रही है, संबंध कैसे बनेगा कि ये घट मेरा है करके संबंध कैसे बनाओगे? वैसे ही अविद्या मेरी है, संबंध कैसे बनाओगे? तो कहते हैं नहीं तव ज्ञातु, नहीं तव ज्ञातु, कहाँ चला गया मैं? अच्छा, मैं टैब स्विच करना था, मैं वो पीडीएफ पे चला गया। हाँ, अभ्यास। नहीं तव ज्ञातु ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काले संबंध ग्रहीतुम शक्यते, ग्रहीतुम न शक्यते। संबंध तो उसी क्षण में आप नहीं होगा ग्रहण, क्योंकि पहले तो विषय ग्रहण हो रहा है। अगर संबंध ग्रहण करना है तो विषय अभी बन रहा है अविद्या, तो संबंध जब भी विषय बनेगा तभी संबंध का ग्रहण होगा। ज्ञान किसका उत्पन्न हो रहा है? अभी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अविद्या का, अविद्या प्रत्यक्ष हो रही है। अभी संबंध जानने के लिए संबंध विषय बनना पड़ेगा, नहीं तो संबंध का ग्रहण नहीं होगा। तो कहते हैं अभी देखो क्या होगा, यदि अनुमान से जान रहे हो तो क्या त्रुटि है इसमें दिखला रहे कि नहीं तव ज्ञातु ज्ञेयभूतया अविद्यया सह तत्काले संबंधः, तत्काले अविद्यया सह ज्ञातु तव संबंधः ग्रहीतुं नहीं शक्यते, अविद्यायाः विषयत्वेन एव ज्ञातु उपयुक्तत्वात्। कहते कि यहाँ पे अविद्या ही विषय बन रही है ज्ञाता का, ज्ञाता अविद्या को विषय बन रहा है, संबंध को विषय नहीं बना रहा है। न च ज्ञातु अविद्यायाश्च संबंधस्य यह ग्रहीता ज्ञानम च अन्यत तद विषयम संभवती। तो कहते हैं तत्काले, उस काल में ज्ञाता का, ज्ञाता की अविद्या, अविद्यायाश्च संबंध, ज्ञाता और अविद्या के बीच में जो संबंध है, ज्ञातु अविद्याश्च तयोः संबंध, संबंध से यह ग्रहीता, ये संबंध का, ज्ञाता और अविद्या के बीच में क्या संबंध है? देखिए, मैं ज्ञाता अगर प्रत्यक्ष नहीं हूं, माने मैं अविद्या वाला हूं, ये अगर मुझे प्रत्यक्ष नहीं है, यदि जैसे पूर्वपक्षी कह रहा है, तो सिद्धांति क्या कह रहा है कि यदि ये प्रत्यक्ष नहीं है तो संबंध का ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि न च ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबंधः, संबंधः तस्य संबंधस्य ग्रहीता, कि ज्ञाता और अविद्या के बीच में कुछ संबंध है और दोनों के बीच में जो संबंध है उस संबंध का ग्रहण जो करता है यह ग्रहीता, जो ग्रहण कर रहा है संबंध का। ज्ञानम च अन्यत, और ज्ञान चल रहा है, ज्ञान क्रिया है वो चल रही है। ज्ञानम च अन्यत तद विषयम संभवती, किस विषय का? संबंध विषय की क्रिया, ज्ञान क्रिया, ज्ञान वृत्ति, संबंध की भी, संबंध विषय बने ऐसा ज्ञान भी उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं होगा। यदि अविद्या प्रत्यक्ष हो रही है और अविद्या वाला प्रत्यक्ष नहीं है तो दोनों में संबंध, दोनों का संबंध ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि एक साथ इतना सारा नहीं हो सकता। तो क्या होगा? क्योंकि अनवस्था प्राप्त है, अनवस्था दोष हो जाएगा। जो पिछली बार मैं कह रहा था ना कि एक उदाहरण देकर कि जप कर रहा हूं, जप कौन कर रहा है? मन किसका भटक रहा है? यदि चिंता करोगे तो जो चिंता कर रहे हो उस चिंता करने वाले को पता है, क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है कि मेरा मन भटक गया, और जप भी चल रहा है। तो ये दोनों जो चल रहा है उसका उसका उसको जो देख रहा है उसको अगर प्रत्यक्ष करने का प्रयास करोगे तो साक्षी
माने जो जान रहा है वो भिन्न है, वो उससे भिन्न है। इसीलिए जो जान रहा है, जो मन भटक गया उसको जान रहा है और जब चल रहा है उसको जान रहा है, वो अपने से भिन्न हो जाएगा। फिर उसको भी मैं जानता हूं, इसीलिए उसको जानने का, वो कौन जानता है, वो मैं हूं, कौन हूं, उसके ऊपर अगर चिंता करोगे तो वो एक भिन्न बन जाएगा, क्योंकि मैं उसी उसको भी जानता हूं। ऐसे करते करते अनवस्था दोष हो जाएगा, क्योंकि ज्ञाता को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते आप। तो वो कहेंगे अभी आगे उपसंहार में, तो कहते हैं न च ज्ञातुः अविद्याश्च संबंधस्य यह ग्रहीता ज्ञानम च अन्य तद विषयम संभवती। तो ज्ञान उस विषय का और संबंध का जो ग्रहण कर रहा है, ज्ञाता के अविद्या का और उनमें संबंध का जो ग्रहण कर रहा है, ज्ञान उस विषय का संभव नहीं होगा कि मैं इसका ग्रहण कर रहा हूं, माने यह ग्रहीता, तद विषय माने ग्रहण जो कर रहा है उसका, माने ज्ञाता को भी जाने और अविद्या को भी जाने, और अविद्या प्रत्यक्ष हो रही है, ज्ञाता तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, और उन दोनों में संबंध प्रत्यक्ष हो रहा है, और ज्ञान उस ज्ञाता का उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होगा, अनवस्था प्राप्त है। ये बहुत ही क्लिष्ट है। क्यों क्लिष्ट है? क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता, इसीलिए क्लिष्ट है, इसीलिए वाक्य भी थोड़ा क्लिष्ट है। पर यह तात्पर्य नहीं है, आगे चलते हैं। यदि ज्ञात्रापि ज्ञेय संबंधो ज्ञायते, कहते हैं यदि ज्ञात्रापि, ज्ञात्रा तृतीया है, कर्मणि प्रयोग है, ज्ञायते कि जाना जाता है, किसके द्वारा, क्या जाना जाता है? पहले कर्मणि प्रयोग में कर्म आकांक्षा प्रथमा में कर्म जाएगा। ज्ञेय संबंध ज्ञायते, यदि ज्ञेय का संबंध किसके साथ? ज्ञात्रा के साथ। ज्ञात्रा अपि, कर्ता भी हो सकता है, कर्तरी तृतीया और कर्ण, ये सह तृतीया, ज्ञाता के साथ ज्ञेय का संबंध भी यदि जाना जाता, तब क्या होता? संबंध ज्ञात्रा के साथ, ज्ञात्रा माने ज्ञात्रा कहना चाहिए, ज्ञात्रा नहीं, ज्ञाता के साथ, ज्ञात्रा हो जाएगा तृतीया में, ज्ञातृ शब्द है, तृतीया हो जाएगा ज्ञात्रा। तो ज्ञाता के साथ ज्ञेय अविद्या का संबंध यदि जाना जाता, यदि ज्ञायते, तब क्या होगा? वो संबंध किसको प्रत्यक्ष होगा? संबंध जिसको प्रत्यक्ष होगा, जो जानता है संबंध, जो जानता है, प्रत्यक्ष नहीं करे, जो जानता है संबंध, वो उससे भिन्न होना पड़ेगा उसको। तो उससे अगर वो भिन्न है तो क्या होगा? कहते हैं अन्य ज्ञाता कल्प्यस्यात्, भिन्न ज्ञाता की कल्पना करनी पड़ेगी आपको। तस्यापि अन्यः, फिर उस ज्ञाता का क्या संबंध है? उसके लिए और एक ज्ञाता का आपको करना पड़ेगा, और एक ज्ञाता है, उसको कौन जानेगा? तस्यापि अन्य इति अनवस्था परिहार। अनवस्था माने ये दोष है, अनवस्था माने क्या? एड इन्फिनिटम कहते हैं, इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं, वो दोष है। ये नहीं हो सकता कि चलता रहेगा, प्रवाह समाप्ति नहीं होगी, कहीं तो अंत होना चाहिए उसका। तो और वैसा अनुभव नहीं है अपना कि अरे ये कोई और है, कोई और है। जो और है वो मुझसे भिन्न है, उतना ही होता है कि ये मुझसे भिन्न है क्योंकि मैं उसको जानता हूं। ये कौन है? अगर परीक्षा करूंगा जानने वाला कौन है, तो जानने वाला कौन है, वो क्या है कि वो मुझसे भिन्न बनकर ही ज्ञात होता है। मैं तो वही रहता हूं वस्तुतः, मुझसे भिन्न माने एक वृत्ति बन जाती है, पर मैं तो साक्षी हूं। मैं जो हूं वो साक्षी हूं, वो सभी वृत्तियों को जानता हूं। साक्षी साक्षी प्रकाश है सब अंतःकरण वृत्तियां। तो कहते हैं ऐसे अनवस्था दोष जो है, अनवस्था अपरिहार्य, इसका परिहार नहीं कर सकेंगे। यदि पुनः अविद्या ज्ञेया, यह भी समाप्त हो गया। कहते हैं यदि पुनः अविद्या ज्ञेया, अविद्या को अगर
जानते हो तो अन्यद्वा ज्ञेयम ज्ञेयमेव, अविद्या हो या और कुछ हो, अगर ज्ञेय है माने विषय है ज्ञान का, तो केवल ज्ञान का विषय ही है, और कुछ बन नहीं सकता हो। ज्ञान का जो विषय बनता है तो ज्ञान का विषय ही रहेगा, ज्ञेय ही रहेगा, तो अविद्या ज्ञेय ही रहेगी। तथा ज्ञाता भी ज्ञाता एव, जो जानता है वो जानने वाला ही होगा, वो कभी ज्ञेय नहीं बन पाएगा। न ज्ञेयम भवति, तो ज्ञाता क्या है, कभी भी ज्ञेय नहीं बनेगा, ज्ञेय कोटि में आएगा ही नहीं। वो जो जानता है वो कभी भी जानने वाला ही रहेगा, वो कोई माने वो कर्म नहीं बनेगा, विषय नहीं बनेगा। यदा च एवं अविद्या दुःखित्वाद्यैः न ज्ञातु क्षेत्रज्ञस्य किंचित दुष्यति, माने असंग जो साक्षी है वो कभी ज्ञेय कोटि में आएगा ही नहीं, जो विषय बनेगा ही नहीं, अविद्या विषय बनेगी। और अविद्या का कार्य दुखित्वादि जो है ये सब ज्ञेय बनेंगे, अविद्या और अविद्या कार्य प्रत्यक्ष विषय हो जाते। न ज्ञातु क्षेत्र से किंचित दुष्यति तैहि, तो ये दुखित्व अविद्या वाला दुख वाला ये सब है, जो है वो है, रहने दो कहते हैं, वो तो विषय बन रहा है। और जो तुम हो वो क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र कोटि में कभी नहीं आओगे। यहाँ पे क्षेत्रज्ञ विभाग दिखा रहे, इसीलिए जो साक्षी है चैतन्य वो क्षेत्रज्ञ तुम हो, ज्ञातु क्षेत्रज्ञ, वो कभी ज्ञातु क्षेत्रज्ञ क्षेत्र नहीं बन पाएगा, विषय नहीं बन पाएगा। इसीलिए अविद्या और अविद्या कार्य से तुम्हारे स्वरूप पर कुछ आपत्ति आती ही नहीं, ये कह रहे हैं। ये तो अंत में उधर संदर्भ में कह दिया, पर हमें क्या जानना था कि अविद्या प्रत्यक्ष होती है, अविद्या वाला प्रत्यक्ष होता है, दोनों में संबंध क्या है, प्रत्यक्ष होता है। मेरी अविद्या है, मैं अपने अविद्या को जानता हूं, ये कोश है, और जो जो जानता हूं वो मैं नहीं हूं। इतना ही तात्पर्य है कि जो जानता हूं, दृग्दृश्य विवेक में बताते हैं भगवान विद्यार्थी कि घट को देखता हूं, टेबल कुर्सी को देखता हूं, अपना नहीं अपना मान सकता हूं मम, पर मैं हूं करके नहीं मानता। यदि कोई ये टेबल कुर्सी घटापट आदि मैं हूं करके मान ले, तो उसे तो कहीं माने भिन्न कोई वैद्य की आवश्यकता है, या ये सामान्य अस्पताल कुछ नहीं करेगा, उसमें विशेष कोई चाहिए उसको। तो वैसे हम अगर यदि सोच पाए कि शरीर क्या है, दिख रहा है, तो मेरा हो सकता है पर मैं नहीं हो सकता। यही कि मुझे भी कोई, अभी क्या है कि सभी अगर सोचते हैं, जिसके पास ले जाओगे आप, कि किसी साइकाट्रिस्ट के पास ले जाओगे ये कि ये घटा, ये टेबल को अपने आप को टेबल समझता है, तो भले ही कुछ कर लेगा कि उसका कोई संभव है कि कोई उपाय होगा। पर अगर शरीर दिख रहा है और शरीर को अपना मान रहा हूं मैं, तब भी ठीक है, पर मैं शरीर हूं मान रहा हूं, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। जिसके पास जाओगे वो भी मानता है अपने आप को शरीर, तो आपको कौन सा वैद्य चाहिए? ज्ञानी चाहिए जो अपने आप को शरीर नहीं मानता, वही ठीक कर पाएगा। तो ये शास्त्र दिखलाता है कि ऐसा तो एक वैद्य ज्ञानी ही होगा जो शरीर नहीं मानता अपने आप को, वो आपको पता है कि कहाँ त्रुटि है, उसका औषध उसके पास है। तो क्षेत्रज्ञ से किंचित न दुष्यति, क्षेत्रज्ञ में कोई दोष नहीं आता इससे, तो असंग है। तो ये तात्पर्य था कि अविद्या प्रत्यक्ष है, अविद्या वाला प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष प्रत्यक्ष माने विषय बनना चाहिए, ऐसा नहीं, विषय नहीं बनता। साक्षी जो मैं हूं, कोई मुझे जैसे कोई तुम्हारी अविद्या है ऐसे कोई नहीं कह, माने किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं, जैसे मैं जानता हूं वैसे मैं नहीं जानता हूं ये भी जानता हूं, प्रत्यक्ष ही है। और नहीं जानता हूं ये अविद्या किसकी होगी? मेरी ही होगी, और किसकी होगी? इसीलिए क्या है कि संबंध भी प्रत्यक्ष है, अविद्या वाला भी प्रत्यक्ष है, उसमें कोई दोष नहीं है।
और अविद्या जानता हूं इसलिए अविद्या दृश्य हो गया, और मैं दृक् हो गया, इसीलिए दोनों में विवेक हो जाएगा कि क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र अविद्या से और अविद्या कार्य से भिन्न हो। तो ये देखना था, अच्छा हुआ इस संदर्भ में आ गया, अच्छा है। तो आगे क्या हुआ अभी यहाँ पे, विचार सागर में आज अधिक नहीं हुआ, और आज थोड़ा सर कम भारी है, पर सफरिंग फ्रॉम फीवर पास्ट फ्यू डेज, तो अभी तक शरीर में पीड़ा है, द बॉडी एक स्टिल देयर, तो इसीलिए आज मैं कैंसिल नहीं करना चाह रहा था, इसलिए ले रहा हूँ। पर हाँ, तो ये स्क्रीन दिख रहा है अभी? हम्म, तो यहाँ कहते हैं कि अ, पहले कह दिया कि जड़ को आवृत करने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथा च अज्ञानो स्वाश्रय चैतन्य विषय करोति, अपने आश्रय चैतन्य को ही अविद्या या अज्ञान विषय बना लेती है, माने उसी पर आवरण कर देती है। यथा गृहांतस्तम तमः स्वाश्रय भूतम गृहमेव आवृणोति तद्वत्। तो ये भामतिकार विवरण पर आक्षेप करते हैं कि ऐसे कैसे संभव होगा कि अविद्या आकर चैतन्य में बैठ जाएगी और चैतन्य पर ही आवरण करेगी। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे गृहांतस्तम तमः, तम क्या है? इट इज नॉट लैक ऑफ लाइट, भाव पदार्थ है। मीमांसक पूर्व और उत्तर मीमांसक वेदांति मानते हैं कि तम क्या है? ये गाढ़ अंधकार इत्यादि कह देते हैं। देखा था हमने कि अंधकार केवल प्रकाश का अभाव नहीं है, जैसे विज्ञानी कहते हैं कि तमह कुछ क्या है कि विरोध करता है प्रकाश का। तो अभी ये ठीक उदाहरण नहीं है, पर विज्ञान भी का एक उदाहरण है। अभी ब्लैक होल कह देते हैं, पूरा प्रकाश ले लेते हैं, कुछ भाव पदार्थ है, ब्लैक होल कहते हैं, पूरा प्रकाश को खींच लेती है। यूनिवर्स में जो ब्लैक होल है, तो वो क्या है? हम तो कहेंगे वो तमा जैसा ही कुछ है, कि प्रकाश को जो खींच लेता है। इट कंज्यूम्स स्टार्स ऑल्सो। तो ऐसे माने केवल विज्ञान का खंडन करने के लिए कह रहा हूं, वैसे उस उदाहरण की आवश्यकता है नहीं हमें। तो विज्ञान जो कहते हैं उनके लिए, विज्ञान को प्रमाण मानकर जो आगे चलते हैं उनके लिए उदाहरण कर थोड़ा खंडन कर सकते हैं। पर अपने लिए क्या है कि तमह क्या है कि ये भाव पदार्थ है, अभाव नहीं है प्रकाश का विरोधी है। इसीलिए थोड़े प्रकाश से घना अंधकार नहीं जाता, बहुत अधिक प्रकाश लगता है। जैसे अभी एक कोष्ठ में अगर आपने छोटा अगर बल्ब लगा दिया तो उसके प्रकाश से अंधकार पूरा मिट जाएगा? नहीं, क्योंकि प्रयोग क्या है, वाक्य का प्रयोग में भी होता है। अनुभव क्या है कि यहाँ अंधेरा है कहते हैं, यहाँ प्रकाश नहीं है कहते हैं कहीं, पर आपने अगर बल्ब रख दिया, प्रकाश तो है, पर कहते यहाँ अंधेरा बहुत है कहते जाने पर। ऐसा नहीं कहते प्रकाश कम है, कोई कह देगा, पर अंधेरा है करके कहते। ये कैसे आया? क्योंकि अनुभव ऐसा है कि अरे प्रकाश लिखा है फिर भी अंधेरा है, फिर भी अंधेरा मिट जाए उतना प्रकाश नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि उदाहरण देते यथा गृहांतस्तम तमः, गृह में, घर में अंधेरा है, वो क्या है कि उसका आश्रय क्या है? गृह ही आश्रय है। और अंधेरे से गृह में क्या है वही नहीं दिख रहा, भूमि पर बहुत कुछ रखा हुआ है, दिख नहीं रहा। तो जो आश्रय बन रहा है उसी पर आवरण बना। तमस का आश्रय क्या है? घर है, और घर को ही ढक दिया है। अंदर से जो घर
आश्रय बना है तमस का, वो अंधकार उसी को ढक रहा है। गृहम एव आवृणोति तद्वत, तद्वत किम, तद्वत अविद्या अज्ञानम तद आश्रय भूतम चैतन्यमेव आवृणोति, चैतन्य पर ही आवरण कर देता है। तस्माद घटादौ जड़े अज्ञान आवरणे न संभवतः, न संभवतः विवचन है, क्या संभव नहीं है, दो संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? जड़ में, जड़े, कैसे जड़ में, घटा आदि, घटा आदि जो है उनमें ज्ञान और अज्ञान और आवरण, अज्ञानावरणे, अज्ञानम च आवरणम च अज्ञानावरणे इतरेतर द्वंद्व है, न संभवता। अज्ञान और आवरण, अज्ञान का जो कार्य है आवरण, एक शक्ति है, वो संभव नहीं है। तो क्या सिद्ध हो गया? चैतन्य ही विषय बन जाता है। आगे कहते हैं बाह्यार्थ प्रकाश, यहां पे रुक जाएंगे दोस्त, एक केवल ये पढ़ लेता हूं क्या कह रहे हैं। बाह्यार्थ प्रकाशे वृत्ति चिदाभास और उपयोग। अभी कहते हैं बाह्य अर्थ का प्रकाश, ये देखा हमने, उसमें वृत्ति और चिदाभास का उपयोग क्या है ये बताएंगे। ये अगले पाठ में देखते हैं। अभी यही विराम दे देते। सुखम प्रकाशम व्यापक नाम रूपे अधिष्ठान बुद्ध बुद्धि बुद्धेर्दृक्यत्व पारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम महा तदेवाहन वक्तोन्यदिति में निश्चितामति। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते महोदय।